हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 फरवरी तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 द जजमेंट with the two of wands, the four of wands with the seven of swords, five of swords with the 10 of wands। यहाँ तो आप दोनों के बीच अभी रिलेशनशिप में पॉज है, मतलब रुकी हुई है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, या सेपरेशन में हो सकते हैं 2 days, 2 weeks, 2 months हो सकती है। आप वेट कर रहे हैं पर्सन के तरफ से एक डिसीजन आने का, एक कॉल लेने का, एक फैसला लेने का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं आप, उनके ऊपर नजरें बनाए हुए। कोई बड़ा डिसीजन आप चाहते हैं अपने पर्सन के तरफ से कि वो ले, चाहे ये कमिटमेंट के तरफ हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के तरफ हो, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत रिलेशन की तरफ हो। तो उस चीज़ का शायद आप वेट कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े डिसीजन के लिए वेट करते हुए देख रहे हैं उनको ऑनलाइन, आप नजरें बनाए हुए हैं और वेट कर रहे हैं उनके डिसीजन या फैसला आने का। जो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप कोई सेकंड चांस चाह रहे हैं उनके साथ, उस डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप टू साइडेड भी मैरिड हो एरीज। यहाँ तो आपको लग रहा है कि पर्सन या तो आपके साथ झूठ फरेब, धोखा कर रहे हैं, बिट्रेल कर रहे हैं आपसे, या फिर एक अपने कमिटमेंट से भाग रहे हैं, अपने किए हुए वादे से भाग रहे हैं, अपने मुकर रहे हैं। ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये इन एंड आउट पर्सन है, बैक एंड फोर्थ पर्सन है। इनकी जब मर्जी होती है ये आते हैं जाते हैं, उस तरह वाली एनर्जी है। आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ आपको लग रहा है कि पर्सन किसी तरह का धोखा फरेब या झूठ आपसे बोल रहे हैं, और कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो कहीं पे किसी झूठ फरेब वाला शक आपके मन में हो सकता है, या एक्चुअली में कर रहे हो, और दूसरे सिचुएशन में कोई कमिटमेंट से अपनी भागना चाहता है, एस्केप करना चाह रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आपको आ सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तो इस पर्सन के इंटेंशंस पे आपको अब डाउट है, इस तरह की है, जबकि कनेक्शन आप बहुत स्ट्रांग फील कर सकते हैं। अगर अनमैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप इनके साथ इतना स्ट्रांग मैरिज जितना ही फील होता है आपको, पर अब आपको डाउट होने लगा है पर्सन पे। यहाँ पे तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन का ईगोइस्टिक नेचर, चीज़ों को जाने नहीं देना, लड़ाई झगड़े को, उनके पीछे कुछ पुरानी बातों को लेके हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहना, ईगो एटीट्यूड में रहना, रिलेशनशिप को बड़ा डिफिकल्ट बना रहा है, अपनी गलती कभी नहीं मानना। इस तरह की सिचुएशंस हैं, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में। तब आपको अब ये रिलेशनशिप इतना डिफिकल्ट और बर्डनसम और भारी भारी लग रहा है। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है, और काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है। तो आप बड़ा अब डिफिकल्टी, मतलब बहुत मुश्किल लग रही है आपको ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना। कहीं पे आपको लगता है क्या ख़त्म हो जाएगी क्या, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स एरीज। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। द फूल with the judgment, the queen of swords with the emperor reverse, the page of cups with the 7 of pentacle reverse।
यहाँ एरीज पर्सन डेफिनेटली अगर निकल गए थे तो एक सेकंड चांस चाह रहे हैं आपके साथ, एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे, जजमेंट। यस, डेफिनेटली पर्सन अगर निकल गए थे, आपको इन्होंने छोड़ के निकल गए थे, अभी नहीं रहना रिलेशनशिप में, दूर होना है, थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, या अकेले रहना चाहता हूँ, तो एक सेकंड चांस चाहिए उनको, एक जजमेंट, रिकन्सिलिएशन, एक रिबर्थ ऑफ अ रिलेशनशिप, ये फील करते हैं आपके लिए। बहुत मज़े कर लिए अकेले, अब इनको लगता है रिलेशनशिप में इनको वापसी करना चाहिए, तो ऐसी वाली फीलिंग है। एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। वेरी फ्यू केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड है। यहाँ तो पर्सन बहुत गुस्सा है आपसे, अपसेट है, इनको लगता है कि आपका आप बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो गए हैं आप, कहीं पे इनकी फीलिंग्स, इनकी इमोशंस की कदर नहीं है, कट करना चाहते हैं सिचुएशन। इनको लगता है कि बहुत हुआ, आपका कंट्रोलिंग नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका जो सोच इनके ऊपर अब नहीं, ये बेयर नहीं करना चाहते, इस तरह की है। और कहीं पे इनको लगता है आप चीज़ें सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो ये कट करना चाहेंगे, अपनी मन की बात बोल करके निकलना चाहेंगे इस रिलेशनशिप से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज और टॉरस हो सकते हैं पर्सन, दोनों। सॉरी, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन, मतलब वन साइडेड मैरिड पर्सन हो सकते हैं। या तो पर्सन गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन को, यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, इस पर्सन को लगता है गिव अप कर रहे हैं, इनको नहीं चाहिए रिलेशनशिप, इनको लगता है इन्होंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट कर ली, अब ये नहीं करेंगे। कुछ केसेस में इनको लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है इसमें अब एफर्ट करना, और ये टाइम से पहले ही गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना एफर्ट इनको करना था कर लिया, अब इनको टॉलरेंस नहीं है, इनको बर्दाश्त नहीं है, इनको लगता है आप हाईली इमेच्योरली बिहेव करते हैं, आपका वर्ड्स, आपका एक्शन मैच नहीं करता, मतलब बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये बहुत पुराना कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये कुछ नई शुरुआत हुई, जहाँ की शुरू हुई और फिर ख़त्म भी हो गई बहुत जल्दी, या ख़त्म होने के कगार पर भी चली गई। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं एरीज। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Ace of Pentacle with the Devil, with the ऑब्सेस्ड है एरीज आपसे, ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, लेकिन ईगो आगे है, स्टक है, लेट जाने नहीं, ये वेट कर रहे हैं आपसे के तरफ से कम्युनिकेशन का। 4 ऑफ पेंटिकल, स्टक है, ऑब्सेस्ड है आपसे, इतने स्टक हैं कि इतने ऑब्सेस्ड हैं कि रिलेशनशिप टॉक्सिक सी हो गई है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। लेकिन ऐसा है ये रिलेशनशिप की इसके बिना रहा भी नहीं जाएगा, चीज़ें गलत हैं, सही हैं, कोई मतलब नहीं है इनको, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, नहीं है, लेट गो नहीं कर पा रहे, जाने नहीं दे सकते आपको। एट द सेम टाइम ये एक्शन भी लेते हुए नहीं दिख रहे, नजरें बनाए हुए, ये कमिटमेंट या मैसेज कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे, ये कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखेंगे। डेविल कार्ड है, ऑब्सेशन की कार्ड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एडिक्शन इश्यूज भी इशू कर रही है, इस रिलेशनशिप को और बेकार बना रही है, मतलब और बदतर बना रही है। किसी एक को एडिक्शन इश्यूज होना, या फिर बहुत गुस्सैल नेचर, या फिर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग नेचर किसी एक पर्सन का इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा है। पर्सन स्टक है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और ऑब्सेस्ड है आपसे, मतलब चाहते हुए, चाहे गलत है ये रिलेशनशिप, सही है पर लेट गो नहीं कर पाएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, जुनून वाली एनर्जी है, सिर्फ राशियों से ना ले, सिचुएशन से ले। यहाँ पे डेफिनेटली देखिए एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, पर यहाँ पे जो दिख रहा है विद द डेविल कार्ड, इंटेंशन सही नहीं दिख रही,
मतलब चाहत होना, पर उसकी हो सकती है कि कोई ये नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो, ज़रूरत वाली रिलेशनशिप हो, फिर या फिजिकल अट्रैक्शन के लिए हो, कुछ के लिए मॉनिटरी हो सकती है, कुछ के लिए किसी तरह की ज़रूरत की कुछ चाहिए फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, या फिर ये है कि आदत लत लग जाना एक दूसरे की, एडिक्शन वाली इशू, एक दूसरे का एडिक्शन हो जाना, वो वाली है। तो सिचुएशन में 4 ऑफ पेंटिकल, ये एक्शन नहीं लेते, नजरें पूरी तरह आपके ऊपर बनाए हुए एंड ऑब्सेस्ड हैं आपसे। कुछ सिचुएशंस में मुझे यही लग रहा है कि पर्सन चाहते तो हैं, लेकिन कहीं पे इनको डाउट है कि यू नो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। एक कमिटमेंट चाहते हैं, पहल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको खुद अब डाउट है कि ये रिलेशनशिप कितनी चलेगी, कितना सही रहेगा, इस तरह वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अपने लाइफ की कंट्रोल अपने, यही मैं बोली, कोडिपेंडेंसी से हटे। ये कोडिपेंडेंस है कि कंट्रोल अपना लाइफ का किसी और के हाथ में है, तो उससे हटे, प्यार लाए, कोडिपेंडेंसी नहीं, एक दूसरे को आदत ना बनाए, लव होना चाहिए रिलेशनशिप में, वो वाली एनर्जीज है। तो फ्री योर सेल्फ, कोडिपेंडेंसी से बचने की ज़रूरत है। ऑब्सेशन अच्छी चीज़ नहीं है, प्यार अच्छी चीज़ है, ऑब्सेशन अच्छी चीज़ नहीं। एक और कार्ड देखेंगे, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। फिर ये भी नहीं सोचना है कि नहीं कि सब कुछ गलत ही होगा। एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग रिलेशनशिप के लिए, और उसके ऊपर वर्कआउट करना, मतलब कि दोनों तरफ ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ उस पर वर्क करना, ये ज़रूरी है। ये आपको हेल्प करेगी रिलेशनशिप में। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।